everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Shreya Singla and I am currently in third year pursuing my MBBS from Government Medical College and Hospital, Chandigarh. मैंने कल ही एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी एंड उसमें मैंने आपसे बोला था कि आपको कोई भी क्वेश्चंस हो नीट से रिलेटेड, एमबीबीएस से रिलेटेड, माई नीट जर्नी, या आपको कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है अपनी नीट जर्नी में, तो आप मुझे उस पोस्ट पे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं एंड मुझसे पूछ सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया उस पर। मैंने देखा बहुत लोगों को, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रखा है, आप लोगों को इतना स्ट्रेस हो रखा है, एंड होता भी है यार, 3-4 महीने बचे हैं नीट को। एंड पता है मेरे टाइम में ना मुझे कोई ऐसा चैनल नहीं मिला था जिसमें लाइक डायरेक्ट ऐसे इंटरेक्शन हो रही हो कि मैं किसी से क्वेश्चन पूछ लूँ और मुझे उसका रिप्लाई आ जाए। तो जो मुझे वो कमी लगी थी वो मैं ट्राई करती हूँ कि हाँ मैं वो आपके लिए पूरी करूँ। कि जैसे कभी कभार होता है ना कि एक मतलब जैसे मैं किसी को रोल मॉडल लेके समझती हूँ, ठीक है, कि ऑनलाइन कोई मेरा रोल मॉडल है, मैंने भी आगे जाके नीट पीजी देना है, मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो मुझे होता है कि मुझे कोई रिप्लाई दे दे। ठीक है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि जैसे मैंने नीट यूजी दिया था कि हाँ मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ एंड उस पर सेपरेटली एक वीडियो बनाऊँ, इंटरेक्ट करूँ, जो आप पूछो उस पर जितने भी जो भी सोल्यूशन निकल सकते हैं मैं वो आपको दूँ। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड कल ही मैंने डाला था, अभी कुछ 20-21 आवर्स हुए हैं उस पोस्ट को, एंड मैंने कल ही डाला था। एंड अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी वो ज़रूरत पड़ सकती है तो आप वो पोस्ट अपने फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हैं। मैं अगर और ज़्यादा कमेंट्स आ गए उस पर, और ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए, तो मैं एक और पार्ट 2 भी निकाल दूंगी वीडियो का। बट अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए थे तो वो एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल था, तो जितने अभी तक आ चुके हैं मैं उन सब का रिप्लाई इसमें दूंगी, इस वीडियो में। अगर इस वीडियो के बाद अगर उसमें आते हैं तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी, पर अगर ज़्यादा आएंगे, अगर 1-2 आ गए तो फिर मैं उसके बाद उधर ही रिप्लाई कर दूंगी, बिकॉज सेपरेट वीडियो बनाना तो फिर मुश्किल हो जाएगा सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो अगर आपने आगे सेंड करना है फ्रेंड्स को कि उनको भी कोई डाउट हो तो कर सकते हैं। आई विल बी सो हैप्पी अगर मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। सो नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास जो था, माई स्टेट कट ऑफ मतलब 630 एंड लास्ट वीक जो भी टेस्ट था उसमें 492 आए थे एंड एलन वगैरह की टेस्ट सीरीज भी ले ली हैं। देखो मुझे ना एक मेरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज इफ यू आर स्कोरिंग अराउंड 490, 500, 550, दैट मीन्स इतने नंबर आ रहे हैं अगर तुम्हारे, मतलब तुमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। दैट मीन्स मैं कहने की कोशिश क्या कर रही हूँ कि तुमने जो जितनी काफ़ी हद तक जो तुम्हें नॉलेज चाहिए थी नीट को क्रैक करने के लिए वो तुम्हारे पास है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है ताकि वो एक एक नंबर 10-10 नंबर करके तुम आगे बढ़ो एंड 600 प्लस तक पहुंच जाओ या 650 प्लस तक पहुंच जाओ। देखो अगर तुम 500 स्कोर कर रहे हो, मेरे डैड भी मुझे यही कहते थे, मेरे पापा भी मुझे यही कहते थे कि जब मेरा टाइम था नीट यूजी का, कि अगर तुम 500 स्कोर कर रहे हो ना, दैट मीन्स यू वेल वर्स्ड विद योर सिलेबस। ठीक है, अगर 720 में से 500 तुम कर रहे हो दैट इज मोर देन इनफ, मतलब तुम्हें सिलेबस आता है। बट ये क्यों तुम लैग कर रहे हो, क्यों ये 100 मार्क्स 600 प्लस नहीं आ रहा है, क्यों 650 प्लस नहीं आ रहा है? दैट मीन्स तुम्हें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना नहीं आता, बिकॉज तुम क्या करते हो, सिली मिस्टेक्स करते हो। तो हमेशा देखो 5 नंबर जाते हैं एक क्वेश्चन के, ठीक है, तो सीधी सी बात है अगर तुम्हें एक क्वेश्चन भी ना आता हो तो 5 नंबर तुम्हारे सीधे सीधे जा रहे हैं। तो जो 500 स्कोर कर रहा है, देखो गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने लिखा है कि क्या मैं गिव अप कर दूं, नहीं, गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी तुम्हें कितनी बार हर एक वीडियो में बताया है कि मेरा स्कोर नहीं आता था। लास्ट 2 मंथ्स में मैंने जितने मॉक टेस्ट दिए हैं, जितने मॉक टेस्ट दिए तुम सोच नहीं सकते हो। मैंने अराउंड 50 to 60 मॉक टेस्ट दिए थे और एकदम से मेरा स्कोर बढ़ गया था। अगर मैं लास्ट मोमेंट गिव अप कर देती तो क्या मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठी होती? नहीं बैठी होती। मैं बोल देती मैं गिव अप कर देती हूँ, बट तुम मेरा लास्ट 2 मंथ्स में वर्कआउट किया था, तुम्हारा 1 मंथ, लास्ट 1 मंथ में कर सकता है, लास्ट 15 दिन में कर सकता है, लास्ट 10 दिन में कर सकता है, क्या पता नीट वाले दिन कर सकता है। नेवर गिव अप, यू नेवर नो कि विच वन इज योर डे। ठीक है, तो पहले तो गिव अप नहीं करना। और अगर तुम 500 तक स्कोर कर रहे हो, तुम सब सुन लो, अगर तुम 500 तक स्कोर कर रहे हो तो तुम्हें काफ़ी हद तक आता है। अब तुम्हें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना सीखना है, उधर अपनी गलतियां बचानी है। एंड मैं बार बार कह रही हूँ, जो मैं लोगों की अभी बाकी लोगों के कर रही हूँ ना क्वेश्चन सॉल्व, वो तुम भी सुन लेना, तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी, बाकी जिनका वो डाउट नहीं था।
तो मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है मैंने उस पर भी वीडियो डाली थी, या कौन से मॉक टेस्ट करने मैंने उस पर भी डाली थी, एक और डाल दूंगी अभी मैं रिसेंटली, मतलब मैंने सोचा भी था कि एक और वीडियो डालनी चाहिए, हाउ टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट, एंड बाकी काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी आए हैं। तो वो मैं यही बोल रही हूँ कि 500 स्कोर करो, दैट इज़ अ वेरी गुड स्कोर, मतलब दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ गुड स्कोर कि हाँ तुम्हारा नीट क्लियर हो जाएगा, बट इतना स्कोर अच्छा है वो कि तुम्हें अब नॉलेज है। अब तुमने मॉक टेस्ट ही देते रहना है, एंड उसमें जो गलती हो रही है नोटेड डाउन, उसको रिवाइज करो, अपनी गलतियों से सीखो और वही चीज़ पढ़ो दोबारा जो तुम्हारी गलतियां हैं। अब गलतियां भी देखने का तरीका होता है कि वॉज इट अ सिली मिस्टेक, क्या तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, क्या तुमने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया, या तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता था। अगर गलत कुछ कर दिया, अगर सिली मिस्टेक ब्लंडर थी वो, तो वो तो तुम करेक्ट कर सकते हो, नेक्स्ट पेपर में तुम 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर ऐसे करके बढ़ा लोगे। ठीक है, क्योंकि स्टेप वाइज हमेशा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। अगर फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करो स्टेप वाइज करो, ठीक है। और अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता वो कॉन्सेप्ट कर लो, कोई बैकलॉग रह गया था उसका कोई क्वेश्चन आ गया तो वो बैकलॉग उसी से कर लो, कि वो क्वेश्चन आया था तो वो टॉपिक कर लिया, तो ऐसे तुम्हारे बैकलॉग भी कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है, तो नेवर गिव अप, तुम सबके लिए यही है, नेवर एवर गिव अप। तुम्हें नहीं पता विच वन इज योर डे, एंड वही दिन पे तुम्हारे एकदम से जब स्कोर बढ़ जाएगा ना, तुम्हें इतनी खुशी मिलेगी कि हाँ अब मेरी जो भी मैं मेहनत कर रहा था या कर रही थी वो सक्सेसफुल हुई है। नेवर गिव अप। अगर तुम 500 स्कोर कर रहे हो दैट इज अ डिसेंट स्कोर, बट इतना डिसेंट नहीं है कि तुम एक गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाओ। गवर्नमेंट कॉलेज में आने के लिए तुम्हें बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, गलतियां करनी पड़ेंगी, गलतियों से सीखोगे, मिस्टेक नोटबुक बनाओगे, रिवाइज करोगे अपनी मिस्टेक्स को हर रोज, एंड उसके बाद वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे जो तुम्हारे वीक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दैट इज माई सिलेबस इज ऑलमोस्ट डन, नाउ प्लीज हेल्प मी, हाउ कैन आई गिव मॉक टेस्ट पर डे, इट्स माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ऑल। ठीक है, तो अब जिनका सिलेबस हो गया है, जो अब मॉक टेस्ट शुरू करना चाहते हैं, देखो मैं इसमें इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना चाहती हूँ ताकि जो जिनके बोर्ड्स भी आ रहे हैं अभी, ठीक है, वो प्रॉपरली वो उसका भी देख पाए, जो जिन्होंने बोर्ड्स देने। ठीक है, तो देखो मॉक टेस्ट करने के लिए ना मैंने पहले शुरू किया था, मतलब मैंने लास्ट 2 मंथ्स में तो हर रोज एक मॉक टेस्ट दिया था। तो मार्च में, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स हैं, मैं तुम्हें ये नहीं कह सकती कि तुम हर रोज मॉक टेस्ट दो, बट 2-3 दिन में एक बार मॉक टेस्ट देने का ट्राई करना। ठीक है, एंड अप्रैल में हर रोज मॉक टेस्ट, हर रोज, अगर दिन में 2 बार भी दे पा रहे हो तो 2 बार दो। ठीक है, तो हर रोज मॉक टेस्ट करो अप्रैल में। मार्च में 2-3 दिन बाद दे दो। अगर तुम्हारे बोर्ड्स चल रहे हैं बीच में तो ट्राई करो, बोर्ड्स के पेपरों के बीच में तो छुट्टियां आती हैं, उसमें भी एक आधा मॉक टेस्ट दे दिया करना। ठीक है, एंड यही तरीका रहता है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैसे मॉक टेस्ट देना है एंड ऑल। तो मैं तो ट्राई करती थी कि मैं सुबह उठ के ही दे दूँ, 3 घंटे 20 मिनट बैठ जाऊँ और ख़त्म करूँ। ठीक है, या फिर जब मम्मा पापा ऑफिस चले जाते थे तब मैं कर लेती थी कि हाँ पीछे से बिल्कुल शांति होगी तो मैं तब मॉक टेस्ट करूँगी। वो अपने रूटीन के हिसाब से मेक अ रूटीन, एंड उस टाइम को चूज करना जिसमें बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं है, जीरो डिस्टर्बेंस है, एंड तब मॉक टेस्ट देना। बिल्कुल नहीं हिलना मॉक टेस्ट देते हुए, स्टडी टेबल पे बैठना 3 घंटे 20 मिनट, ऐसा नहीं करना एक सेक्शन अभी कर लिया एक सेक्शन बाद में कर लिया, लगातार मॉक टेस्ट देना है इन वन गो। बीच में खाना पानी कुछ नहीं, पानी पीना तो पानी रखो साथ में पेपर शुरू करने से पहले। अभी क्या हो रहा है देखो, अभी जैन चल रहा है, ठीक है, अभी अगर आप अभी से मॉक टेस्ट देना, जैसे आपने बोला कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट डन है, तो आप अभी से मॉक टेस्ट शुरू कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गिव, कि हाँ कि थोड़ा सिलेबस एक साथ, मतलब मेजर मॉक टेस्ट होते हैं ना एक तो, कि हाँ इतना 50% ऑफ द सिलेबस का हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वो भी शुरू कर सकते हो। पर अगर कंप्लीटली डन है तो वेरी गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपका कंप्लीटली सिलेबस डन है एंड ऑलमोस्ट डन है, वेरी प्राउड कि इतनी जल्दी कर लिया। एंड अगर मॉक टेस्ट देना है तो अभी से देना शुरू कर दो, बिकॉज अभी तो बोर्ड्स में भी टाइम है, तो अभी से हर रोज एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। बोर्ड्स आएंगे तो फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम कर सकते हो क्योंकि बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करना होता है। एंड उसके बाद हर रोज अप्रैल में हर रोज देना है। कौन से मॉक टेस्ट देने, मैंने एलन एंड आकाश के दिए थे, बट उससे पहले अगर आप कर सकते हो तो प्रीवियस ईयर 10 to 20 प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद ओके, तो प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं एंड आई एम थिंकिंग ऑफ रिवाइजिंग माई सिलेबस ऑफ क्लास 12th वंस अगेन, एंड कैसे रिवाइज करना है, क्या करना है, एंड कहाँ से करना है एंड ऑल दैट। तो देखो जब तुम्हारे बोर्ड्स चल रहे होंगे ना, देखो
तब क्या होगा, बोर्ड्स देखो क्लास 12th का सिलेबस ही है पूरा बोर्ड्स में, तो उस टाइम जैसे लगा लो फिजिक्स का है, तो ट्राई रिवाइजिंग योर फिजिक्स ऑल्सो एट दैट टाइम, जो नीट में आनी है। नीट के वे से भी पढ़ना शुरू कर दो फिजिक्स को। जब बायो का पेपर है तो बायो का करना शुरू कर दो, जब केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का करना शुरू कर दो। इससे क्या आपको लगेगा कि आप बोर्ड्स को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो और आप अपने नीट को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें मैं यही सजेस्ट करूंगी कि बेस्ट पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप अपने बोर्ड्स के साथ साथ ही जो जो सब्जेक्ट आई जा रहा है उसको प्रायोरिटाइज करने लग जाओ। एंड जब थोड़ा जैसे थोड़ा बोर्ड्स में टाइम है या फिर आपको बिल्कुल ऐसा है कि बोर्ड्स के साथ नहीं करना, रिलेट नहीं करना, तो अगर क्लास 12th का करना है तो सबसे पहले तो ट्राई मेकिंग शॉर्ट नोट्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जस्ट दी फॉर्मूला शीट्स। एंड बाकी बायो के लिए मैं वैसे तो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मैं यही कहूँगी, जब भी पढ़ते हो, चाहे क्लास 11th पढ़ते हो चाहे क्लास 12th पढ़ते हो, इंटर रिलेट करके पढ़ो। इफ़ यू रीडिंग ब्लॉक्स इन 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 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो रिलेट करके पढ़ो, ठीक है। इफ़ यू रीडिंग लगा लो क्लास 12th में बायो में जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो रिलेट करके पढ़ो, तो ऐसे बेस्ट रहता है। तो इसको ऐसे ही रिवाइज करना होता है। एंड रिविजन के बाद ट्राई अटेम्प्टिंग सम क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट दो, ठीक है। बिकॉज मैं बहुत एम्फोसिस देती हूँ, देखना हर उसमें हर क्वेश्चन में मेरा एक बार तो ये मैं बोलूँगी कि क्वेश्चंस करो, मॉक टेस्ट दो, बिकॉज इसमें लैग नहीं करना। बहुत बच्चे डरते हैं मॉक टेस्ट देने से, तो वो वैसी ही तैयारी होगी। बिकॉज ये तुमने एक बार तो पढ़ लिया ना क्लास 12th का, एक बार तुमने क्लास 11th का भी पढ़ लिया है, तो कितनी बार रिवाइज करते जाओगे। एक बार जब कोई चीज़ पढ़ी होती है वो तभी याद होती है जब तुम कोई क्वेश्चन करते हो, उससे गलती करते हो और गलती से सीखते हो, ठीक है। And also I'm unable to give time to 11th, giving 2 hours daily to 11th would be fine or not। देखो यार, हर रोज 2 घंटे कभी भी टाइम लिमिट मत सेट किया करो। बिकॉज मैंने बहुत लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे या फिर आपने कितने क्वेश्चन कर लिए। यार वो सब बहुत इररिलेवेंट हो जाता है। मैं नहीं काउंट करती थी मैंने कितने घंटे पढ़ा, या मैंने हर रोज 11th को 2 घंटे ही दिए, दैट इज सो इरेलीवेंट। आपने क्या करना है, जो आपको लगता है कि 11th के वीक टॉपिक्स है और जितना टाइम वो लेगा देना पड़ेगा। 2 घंटे से नहीं, अब अगर ऐसा हुआ कि 2 घंटे में एक 11th का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे ना। तो हर रोज का एक टॉपिक रखो, घंटों वाइज मत अपनी तैयारी करो, टॉपिक वाइज अपनी तैयारी करो कि इन दिनों में ये टॉपिक्स खत्म होने चाहिए, ठीक है। तो वो टॉपिक्स रखो कि आज ये टॉपिक, कल ये टॉपिक, एंड मेक अ शेड्यूल टेलर्ड फॉर योर सेल्फ कि इन दिनों में मुझे ये टॉपिक्स खत्म करने हैं, चाहे मुझे नींद त्यागनी पड़े उसके लिए, ठीक है, चाहे पूरी रात उठना पड़े, खाना पीना छोड़ना पड़े, ये खुद सोचना है अपने लिए। बिकॉज हर एक बच्चे का रूटीन अपना होता है। मैं अपना रूटीन तुम पे थोप दूंगी, अगर नहीं हुआ मैनेज तो फिर वो कहोगे कि हाँ श्रेया दी ने तो गलत रूटीन बता दिया। बिकॉज मेरा स्केड्यूल कुछ और है, तुम्हारा स्केड्यूल कुछ और है, तभी मैं अवॉइड करती हूँ अपना रूटीन तुम पे थोपने की। तो जो भी तुम्हारा रूटीन है उसमें बैठो, चाहे 1 घंटा लग रहा है, मेक अ शेड्यूल फॉर योर सेल्फ एंड स्टिक टू दैट। एंड वो टॉपिक वाइज शेड्यूल को डिवाइड करो, नॉट आवर्स वाइज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज डूइंग PYQs ऑफ बायो विच आर वेरी ओल्ड नेसेसरी, या फिर हम 10 to 12 ईयर्स के कर सकते हैं। मैंने अपने iPad में रखे हुए हैं, सो या तो हाउ शुड आई गेट रिड ऑफ बैचमेट्स हु कंसिडर मी एज देयर फ्रेंड, मतलब बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस कैसे अवॉइड करनी है एंड क्वेश्चंस का, PYQs का। तो बेसिकली जब तुम PYQs कर रहे हो तो पहले तो ट्राई करो कि तुम रीसेंट 10 to 12 ईयर्स के कर लो, 10 to 12 या 15 ईयर्स के कर लो, ठीक है। एंड जब तुम वो क्वेश्चंस कर लेते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है करने को, तब तुम थोड़ा पीछे जा सकते हो, बट मुझे लगता है वो इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं कुछ करने की ज़रूरत होती। बट ट्राई जो लास्ट 10 to 20 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उनको ज़रूर करना है, क्योंकि तुम बहुत बच्चे पूछते हो कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। कोई मैंने एक्स्ट्रा बुक नहीं ली थी क्वेश्चंस के लिए, कुछ नहीं किया था मैंने, सिर्फ और सिर्फ जितने क्वेश्चन पेपर्स कर सकती हूँ लास्ट 10 to 20 ईयर्स के कर लिए, एलन की टेस्ट सीरीज कर ली, मॉक्स मतलब जो मॉक्स होते हैं वो कर लिए, आकाश के कर लिए। एंड जो मुझे पिछले 2 सालों में मेरी कोचिंग में, मैं एलन में पढ़ती थी, मुझे उसके क्वेश्चन पेपर्स जो मिले थे, मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, उनको मैंने रिपीट किया एज मतलब दोबारा से न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरह, क्योंकि क्वेश्चंस तो याद नहीं रहते ना, मैंने 2 साल पहले किसका मॉक दिया था, तो मेरे लिए नया सेट ऑफ क्वेश्चंस बन गया था। तो ऐसे ही तुमने भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्वेश्चंस फॉर क्लास 11 एवरी चैप्टर शुड बी सॉल्व इन टोटल फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, प्लीज आंसर। एंड दैट इज कृतिका। ओके यार, मैंने ना हमेशा तुम्हें बोला है, तुम क्यों क्वेश्चंस, व्हाई आर यू रनिंग आफ्टर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ आवर्स यू हैव टू स्टडी।
तुमने तब तक क्वेश्चंस करने हैं किसी भी चैप्टर के लिए। अच्छा, अगर मैं बोल दूं कि तुम जनरल ओसी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 20 कर लो, तो वही क्वेश्चंस के तुम्हें उतने दूसरे चैप्टर के लिए भी चाहिए होंगे यार, डिफिकल्टी लेवल भी होते हैं। आई कांट लिस्ट यू कि तुमने इसके 20 करने हैं कि इसके 100 करने हैं, ठीक है। तुमने तब तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब तक क्या, तुमने नीट तक हर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड मैक्सिमम जितने कर सकते हो तुम्हारे में पोटेंशियल है उतने करने हैं। देयर इज नो लिमिट, ठीक है। मैं तुम्हें क्वेश्चन बता दूं कि 100 क्वेश्चन करने हैं, तो देयर इज नो लिमिट, यू हैव टू डू इट अंटिल यू गिव योर नीट एग्जाम, ठीक है। और जितने कर सकते हो उतने करो, मैं तो बता रही हूँ। कोई ये नहीं है कि फिजिक्स के लिए कितने हैं, फिजिक्स के हर चैप्टर के लिए कितने हैं, ठीक है। दैट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू टेल यू गाइज कि हाँ हर चैप्टर के कितने क्वेश्चन करने हैं, बिकॉज अपना अपना तरीका होता है यार। कि अब मुझे लगता होगा कि मुझे किसी चैप्टर के लिए 20 क्वेश्चन करके हो जाएगा, बट तुम्हारे लिए वो 40 में होता होगा, तुम्हारे लिए 10 में हो जाता होगा। तो आई कैन टेल यू दिस, बट मैं तब तक कहूंगी कि तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जब तक टिप्स पे नहीं हो जाता वो टॉपिक। एंड पता है, 1 या 2 बार रिवाइज करने के बाद जब तुम क्वेश्चंस कर लेते हो ना, तब तुम्हें पता लग जाता है कि कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है, ठीक है। अब लगा लो कि 20 क्वेश्चन है, तुम्हारे 15 सही हो गए उसमें से, तो मतलब 15 के तुम्हें वो क्वेश्चन दोबारा और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वंस इन अ वाइल कर लेना, बट वो जो 5 क्वेश्चन गलत हुए जिस टॉपिक के, उसके और क्वेश्चन लगाओ। एंड ये स्ट्रैटेजी होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन से नंबर ऑफ आवर्स से कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई वॉन्टेड टू आस्क यू कि सिलेक्शन सिर्फ टॉप बैचेस से ही होता है क्या, एंड प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। सो यार, टॉप बैचेस से नहीं होता। मैं बताती हूँ क्या हुआ। मेरी एक स्टोरी है कि मैं जब एलन में गई थी ना, तब एलन में ना एक SRG ग्रुप होता था, SRG करके होता था। तब ना मुझे इतना वो हुआ कि यार मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी उसमें इनिशियली। तो मुझे ऐसा हुआ कि यार सारे मतलब SRG ग्रुप में आ गए, मैं तो रह ही गई। उनका अलग पेपर भी होता था, उनकी अलग टेस्ट डिस्कशंस होती थी, उनका ग्रुप अलग बन गया था, उनका बैच अलग बन गया था। लाइक व्हाई नॉट मी। एंड मैंने कह कू के मैंने बोला कि मुझे भी एक बार SRG का पेपर देना है, तो बट वो तो मेरे लेवल का ही नहीं था सच में, मुझसे तो हुआ ही नहीं। मेरे नंबर ही 350 पे गिर गए, 350 400 नंबर आए थे मेरे SRG पेपर में। एंड तब मुझे लगा कि यार क्यों भाग रही हूँ मैं उनके पीछे, अपने पोटेंशियल पे लगी रहती हूँ, हो जाएगा। एंड हो गया मेरा। आई एम नॉट वन ऑफ दोज टॉपर बैचेस वाले स्टूडेंट्स, नो, ठीक है। हाँ, मैं अच्छे स्टूडेंट्स में आती थी, बट नॉट दोज वो एलन के SRG बैच वाला ग्रुप। तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि टॉप बैचेस का ही सिलेक्शन होता है। तुम्हारे पे डिपेंड करता है वो कि तुम कितनी मेहनत करो, तुम कितने कंसिस्टेंट हो, हाउ मच यू बिलीव इन योर सेल्फ, एंड कितना तुम हार्डवर्क पुट इन कर रहे हो। अगर डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो तुम उसे कैसे टैकल कर रहे हो, कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, कितने मॉक टेस्ट कर रहे हो, वो तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आशीष सिंह, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अच्छे से लगे रहो, मेहनत करो, इवन इफ यू आर नॉट इन टॉपर वाला बैच है, टॉपर वाला बैच जो होता है, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुरनीत कौर का, यू वर रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट और डमी स्कूल। यार काइंड ऑफ डमी था, बिकॉज मैं हर रोज रेगुलर बेसिस पे नहीं जाती थी, बट तुम लाइक देखो बोल नहीं सकते उसको डमी होता है वो, बिकॉज यार अब ना अलाउड नहीं होता डमी बोलना, क्योंकि कोई मतलब ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नॉन मेड स्टूडेंट्स हैं, वो डमी स्कूल में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल देते हैं उसको। हाँ, तो आई गेट योर क्वेश्चन, हाँ मैं डमी में ही थी, बट इट वॉज मोर लाइक अ रेगुलर स्कूल ओनली, बट मैं कम जाती होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी बिफोर अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट एंड ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट। देखो यार, मैंने बहुत क्वेश्चंस देखे हैं मॉक टेस्ट के ऊपर। मैं सोच रही हूँ मैं एक और वीडियो बना ही दूँ, सेपरेट वीडियो बना दूँ इस पर कि कैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है और उसके बाद क्या करना है और उससे पहले क्या करना है। देखो, जब भी मेरा मॉक टेस्ट होता था ना, तो मैं घंटा पहले बुक्स छोड़ देती थी, आराम से खाना खाती थी, आराम से पूरा फ्रेश होती थी, सो जाती थी, रिलैक्स करती थी। तो बिफोर अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि मुझे रिलैक्स करना है अपने माइंड को। नहीं तो ना तुम्हारे माइंड में बहुत हसल होती है, तो जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे होते हैं, अगर तुम लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहो तो तुम्हारा फोकस लेवल नहीं बनता। तो ऑलवेज ट्राई कि तुम 15-20 मिनट, आधा 1 घंटा पहले तुम बुक्स छोड़ दो। ऑब्वियसली ना, थिंक अबाउट इट, अगर तुम 1 मिनट पहले तक पढ़ रहे हो तो तुम्हारा वही क्वेश्चन मॉक टेस्ट में घूमेगा जो तुम एंड तक पढ़ते आ रहे थे। 1 घंटा पहले छोड़ दो, खाना खाओ, रिलैक्स करो, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, सो जाओ, ठीक है। उठो, प्रिपेयर योर सेल्फ, पानी रखो अपने साथ, ठीक है। 3 घंटे 20 मिनट बैठ जाओ। जब तुम 3 घंटे 20 मिनट बैठते हो, तुम्हें ऐसा होता होगा कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट जैसे आपने पूछा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है,
छोड़ दो उसको, 1 मिनट लगाओ, ज़्यादा ज़्यादा 1.5 मिनट 2 मिनट छोड़ दो। अगर नहीं आ रहा है उस पर नहीं अटके रहना। एंड उसके बाद जब तुम लगता है कि हाँ, मतलब जब तुम्हारा पूरा पेपर कर लेते हो और उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तब उन क्वेश्चंस पे आओ। एंड अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार पेपर डिफिकल्ट था तो हिम्मत नहीं हारनी है। मेरा नीट 2022 मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। अगर मैं उस टाइम रुक जाती तो नीट क्लियर नहीं होना था, ठीक है, बिकॉज हमारी उम्मीदों से बिल्कुल डिफरेंट आया था पेपर। तो कभी कभार एवरीथिंग वर्क्स आउट एट दी एंड, तो लगे रहना होता है पेपर में, ठीक है। तो यही होता है कि अपना माइंड को फोकस्ड रखना थ्रू आउट योर एग्जाम। और उसके बाद जब एग्जाम हो जाता है, मुझे ना, अगर मैं 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम देती थी ना, तो मुझे 3 घंटे एनालिसिस में भी लगता था। मतलब मैं इतना टाइम लगा के एनालाइज करती थी अपने मॉक टेस्ट को। एंड इट्स फाइन अगर तुम 3 घंटे लगा रहे हो, ये मत सोचो कि 3 घंटे वेस्ट हो गए, वो यूटिलाइज हो रहे हैं। तो उसके बाद एनालाइज करो, मिस्टेक्स ढूंढो अपनी, नोट डाउन करो एंड रिवाइज करते रहो। मैं बार बार इस वीडियो में शायद पता नहीं कितनी बार बोल दूंगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आई एम अ ड्रॉपर, मैं रोज 10-12 घंटे पढ़ता हूँ, कभी कभी कम भी हो जाता है, बट मेरे पार्ट टेस्ट में 450 आ रहे हैं एंड 100 डेज बचे हैं, तो स्ट्रेस वगैरह हो रहा है, कैसे करना है, क्या करना है। यार मैंने पहले ही बोला कि अगर तुम्हारे 450-500 मार्क्स आ रहे हैं दैट मीन्स तुम्हें काफ़ी नॉलेज आ चुकी है। अब तुमने क्या करना है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं जो बाकी नंबर तुम्हें दिलाएगा, ठीक है। क्योंकि 450-500 वाला बच्चा जो होता है ना, देखो ना, 450-500 मार्क्स तुम अगर लेकर आ रहे हो, तुम्हें कितना याद हो चुका है ना। अब तुमने 100 नंबर और बढ़ाने, वो तुम तभी बढ़ा पाओगे अगर तुम मॉक टेस्ट करोगे। मॉक टेस्ट से तुम अपनी गलतियों को इम्प्रूव करोगे और वो 5, 10, 15, 20 नंबर करते हुए बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर जाते जब तुम एक क्वेश्चन को गलत करते हो। तो क्वेश्चंस ऐसे ही होते जाएंगे सॉल्व, सही होते जाएंगे और ज़्यादा और मार्क्स और ज़्यादा आते रहेंगे। मॉक टेस्ट इज़ दी ओनली स्ट्रैटेजी आई कैन टेल यू, एंड इट वर्कड फॉर मी, इट विल वर्क फॉर एवरीबडी एल्स। एंड जो भी तुम लोग सुन रहे हो, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि मॉक टेस्ट दो। मैं रो पढ़ूंगी ये बता बता के कि भाई मैंने नहीं किया था मॉक टेस्ट अच्छे से एनालाइज, मेरे नंबर नहीं आते थे। जिस दिन से मैंने शुरू किया मेरा एकदम से ग्रोथ पड़ी, एकदम से, तो एकदम से 600+ आने लग गए। तो कीप दैट इन माइंड। ओके, एक क्वेश्चन है, लाइक अ रिक्वेस्ट काइंड ऑफ थिंग, कि जस्ट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन पेपर एनालिसिस शुरू करने में दिक्कत होती है, तो जब सामने वाले को करते देखेंगे तो समझ आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग। ओके, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक वीडियो बना ही दूँ, मॉक टेस्ट का पूरा डिटेल्ड वीडियो बना दूँ कि मॉक टेस्ट को कैसे करना है। वैसे मैंने एक ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखी हुई थी एंड आई वॉज गोइंग टू पोस्ट इट, बट वो सिर्फ मॉक एनालिसिस पे थी। बट नाउ आई विल नॉट पोस्ट इट, मैं प्रॉपर एक मॉक टेस्ट पे ही वीडियो बना दूंगी। जो भी A to Z कुछ भी उसकी इन्फॉर्मेशन में, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी उसमें कवर कर दूंगी। नेक्स्ट इज, okay, I have read this comment multiple times now and I wanted to address this comment in my like this video, and इसमें मोस्टली ये लिखा हुआ है कि पढ़ाई करने में मुश्किल हो रही है क्योंकि मन नहीं लग रहा है, सीरियसनेस नहीं है, एंड यू वांट टू मूव ऑन और समथिंग, एंड ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। मोस्टली जो 11 पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनमें से 10 पॉइंट तो यही है कि मन नहीं लग रहा, डिस्ट्रैक्शंस हैं एंड ऑल दैट। पहले तो मेरी डिस्ट्रैक्शंस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट करी हुई है, वो देखना ज़रूर। एंड यार देखो, मैं बार बार बता रही हूँ कि मन लगाना, मैं तुम्हें नहीं उसकी कोई स्ट्रैटेजी बता सकती, बिकॉज मैं तुम्हारी वही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ ना जो मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूँ, है ना, बट मन लगाने तो तुम्हारे हाथ में है ना, कि हाँ मुझे अपना गोल दिख रहा है और मुझे वो अचीव करना है, मन लग जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट समथिंग इन योर लाइफ, मन अपने आप लग जाता है। अब कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई गेम चाहिए होती है, कोई वीडियो गेम चाहिए होती है, कुछ चाहिए होता है, मन लग जाता है। उसके बाद तुम 50 बार नहीं बोलते अपने मम्मी पापा को कि मुझे दिला के दो, तो मन अपने आप लग जाता है इफ़ यू रियली वॉन्ट दैट थिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो मन लगाना इज नॉट इन माई हैंड्स, ठीक है, तो वो खुद ही करना पड़ेगा। और वो कैसे लगेगा, बस मैं एक एडवाइस दे सकती हूँ कि जस्ट फोकस ऑन योर गोल एंड टेल योर माइंड एंड हार्ट हाउ मच यू वॉन्ट इट। अगर आपको वो चाहिए होगा तो वो ही होता है कि अपने आप यार, अपने आप मन लगेगा। अगर सीरियसनेस नहीं है यार, तो खुद ही देखो, खुद को पता है कि मन नहीं लग रहा और कोई सीरियसनेस नहीं है, तो फिर करो ना उस पर, वर्क ऑन इट, मैं यही बता सकती हूँ। तो एंड एक और क्वेश्चन है इसी में, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, क्योंकि जब ट्राई करता हूँ तो सब इंपॉर्टेंट लगता है। तो यार शॉर्ट नोट्स ना कभी भी ऐसे नहीं बनाना होता कि तुमने मतलब एक बार कोई चीज़ पढ़े ना उसके तुम शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। शॉर्ट नोट्स ना बहुत लेट बनते होते हैं, जो तुम्हें चीज़ें याद नहीं रहती ना उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ,
ठीक है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, 3-4 बार। तुम अपने पहले लॉन्ग नोट्स पढ़ो, अगर वो उनमें से चीज़ें याद नहीं हो रही फिर उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, जो तुम चीज़ें भूलते हो वो लिखो, ठीक है। एंड ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनते हैं। सब कुछ इंपॉर्टेंट तो होएगा यार, नीट में कुछ भी पूछा जा सकता है, बट वही लिखो जो तुम भूलते हो। ओके, तो दीदी, कैन यू शेयर योर स्टडी रूटीन ड्यूरिंग योर नीट डेज? आई कांट स्टडी कंसिस्टेंटली, सो कैन यू प्लीज सजेस्ट अ क्विक स्टडी रूटीन टू स्टे कंसिस्टेंट? देखो यार, मेरा कोई स्टडी रूटीन एज सच नहीं था। मतलब मैं तुम्हें क्या ही, अब मैं वो ना, देखो मैंने पता है, मैंने भी अपने टाइम पे बहुत यूट्यूब वीडियोस देखी थी कि हाँ ये स्टडी रूटीन फॉलो करो एंड यू विल गेट अ गुड स्कोर। बट जो मुझे लगता है, देखो मैंने भी एक वन ऑफ माई वीडियोज इज दैट ओनली कि ये स्टडी रूटीन फॉलो करो एंड यू विल गेट अ गुड स्कोर। बट यार मैंने वो वीडियो भी इसलिए बनाई थी जस्ट बिकॉज यू वॉन्टेड दैट वीडियो, यू गाइज वॉन्टेड दैट वीडियो। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा स्केड्यूल कुछ और है, तुम्हारा स्केड्यूल कुछ और है, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूंगी कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, बट अगर वो तुम्हारा स्केड्यूल से मैच नहीं करेगा, यू विल टेल मी कि श्रेया दीदी आपने मुझे बोला था तो मैंने वो फॉलो किया, मेरे तो मार्क्स बढ़े नहीं। तो पहले देखो कि कब तुम्हारे पास फ्री टाइम है, तुम्हारे पास कितने टॉपिक्स हैं, कितने उनमें से वीक है, एंड मेक अ स्केड्यूल फॉर योर सेल्फ, टेलर्ड फॉर योर सेल्फ। कि लगा लो बायो के 5 टॉपिक्स हैं इन टोटल सिलेबस में, और आप रखो उसको कि मंडे को एक टॉपिक, ट्यूसडे को एक टॉपिक, वेंसडे को एक टॉपिक, ऐसे ऐसे करके रखो। फिजिक्स के 10 टॉपिक है तो फिजिक्स के 2 टॉपिक होंगे मंडे को, ऐसे ऐसे करके रखो। एंड सैटरडे संडे इज फॉर मॉक टेस्ट और रिविजन एंड एवरीथिंग एल्स, जो भी तुमने फॉर्मूला शीट्स बनाने हैं, कुछ भी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। बिकॉज यार पता है मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने प्रॉपर, मेरे पास जितने दिन बचे थे ना, और जितने मेरे पास मुझे मॉक टेस्ट करने थे, मुझे मॉक टेस्ट से याद आ रहा है कि मेरे पास जितने दिन बचे थे, जितने मॉक टेस्ट बचे थे, मैंने लिखा था कि इस दिन पे मैं ये मॉक टेस्ट करूंगी, ये मॉक टेस्ट करूंगी, और मैंने किए थे। और मेरे सारे मॉक टेस्ट टाइम पे हुए थे, और मैंने किसी का रूटीन नहीं फॉलो किया था। वो अपने लिए बनाया था, अपने दिन के हिसाब से, अपने एग्जाम्स के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से। अगर मेरा कंफर्ट वाला रूटीन देखोगे तो आपके कंफर्ट से मैच नहीं करेगा वो, ओके। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाओ, टॉपिक्स लिखो, वीक टॉपिक्स लिखो, और फिर उनको फिट इन करो अपने स्केड्यूल में कि ये इस दिन करना, और फिर उस दिन करो। एंड हाँ, रियलिस्टिक बनाना है, अनरियलिस्टिक नहीं बनाना कि आज 10 टॉपिक कर लेंगे। और हमेशा जब भी रूटीन बनाओगे, लिसन टू दिस थिंग, कि जब भी रूटीन बनाओगे ना, तो अगर आज एक टॉपिक रख रहे हो, कल एक टॉपिक रख रहे हो, परसों एक टॉपिक रख रहे हो, तो एक दिन बफर का रखो, ठीक है। मतलब एक स्पेयर दिन रखो, एक एक्स्ट्रा दिन रखो बीच में। लगा लो मैं 3 दिन लगातार 3 टॉपिक्स कर रही हूँ बायो के, तो चौथे दिन मैं बायो का कुछ नहीं रखूंगी, जस्ट इन केस मेरे दूसरे दिन पे तबीयत खराब हो गया, मन नहीं किया, तो वो चौथे दिन पे कवर हो जाता है, वो जो एक्स्ट्रा दिन रखा होता है। तो तुम्हें कोई गिल्ट भी नहीं होता कि मेरा बैकलॉग अपने रूटीन में ही रह गया, ठीक है। ये बेस्ट वे होता है रूटीन बनाने का। नेक्स्ट, ओके, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, एंड दैट इज पूनम सिद्धू। ओके यार, इतने क्वेश्चंस, मुझे तो इस पे मुझे लगता है एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए थी। सबसे पहले, सैलरी कितनी होती है आफ्टर पीजी एंड आफ्टर बिकमिंग अ कार्डियो और न्यूरो सर्जन? देखो यार, मैं खुद 3rd ईयर MBBS में हूँ, एंड आई रियली डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइज, कि मुझे नहीं पता। बट मैं इतना बता सकती हूँ, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कॉलेज, इन डिफरेंट, मतलब डिपेंड्स ऑन डिफरेंट हॉस्पिटल सेटअप, हेल्थ केयर सिस्टम, डिफरेंट पे डिपेंड करता है। तुम प्राइवेट में हो, तुम गवर्नमेंट में हो, या फिर तुम कैसे टाइप के हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, स्टेट में हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज मैं भी अभी तक वही सोचती हूँ कि कितना होता है। ओके, सो लाइफस्टाइल ऑफ MBBS स्टूडेंट, रेजिडेंट एंड डॉक्टर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दैट स्टफ। ओके, तो यार देखो, तुम्हें MBBS का तो पता ही लग रहा होगा, मेरी सारी लाइफ तुम्हारे साथ मैं शेयर करती हूँ, यूट्यूब पे शेयर करती हूँ, तो इट्स वेरी हैपनिंग, ठीक है। तो इसमें देखो यार, इसमें तो वैसे मुझे सच्ची अलग वीडियो बनानी चाहिए थी यार, 10-15 क्वेश्चन है। तो इसमें देखो यार, ये होता है कि तुम पूरे साल मज़े करते हो MBBS में, पढ़ना होता है टाइम टू टाइम, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना होता है, यू हैव टू बी इन टच विद ऑल दी सब्जेक्ट्स, बट तुम मज़े करते हो, यू एन्जॉय इन फेस्ट, कॉन्सर्ट्स आते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स डे होते हैं, जो जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो मनाए जाते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, ठीक है। मज़े करते हो, दोस्तों के साथ घूमते हो फिरते हो, नई चीज़ें ट्राई करते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्ट लेते हो, डांस, फैशन शोज एंड एवरीथिंग, सिंगिंग एंड ऑल, जो भी आपको पसंद है। एंड ऑन स्टेज इवेंट्स होते हैं, ऑफ स्टेज इवेंट्स होते हैं, वो तो मैंने पूरा बताया ही है, अपने चैनल पे सब कुछ दिखाती हूँ मैं।
एंड जब लास्ट के 2 महीने बचते हैं पेपर से पहले तब बहुत बुरा हाल होता है एंड मज़ा भी आता है। इट्स लाइक कि हाँ तुम साइंस पढ़ो, तुम ह्यूमन बॉडी पढ़ो तो बहुत मज़ा आता है, तो मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट ही रखूँगी, बट इट्स अमेजिंग, लाइफ इज़ अमेजिंग ओवर हेयर। एंड हाँ स्ट्रेस होता है एग्जाम्स में, मैं रोई भी हूँ, बहुत कुछ होता है, बट इट इज़ इक्वली गुड, मज़ा आता है मतलब MBBS में रह के, बिकॉज यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अ लेमैन को कभी जो समझ भी नहीं आएगी। रेजिडेंट एंड डॉक्टर की लाइफ, यार देखो पता है इट्स द वे यू मतलब टेक योर लाइफ एज, मतलब बेसिकली कि तुम अपनी लाइफ को कैसे देखते हो। यार कई बच्चे हैं मेरी क्लास में जो लगातार पढ़ते रहते हैं और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं करते, बट मैं हर चीज़ में घुसी रहती हूँ, मैं पेपर भी अच्छे से दे रही हूँ, मैं यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ, ठीक है, मैं अपने सोशल्स पे बहुत एक्टिव हूँ, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी कर रही हूँ। वो तुम पे डिपेंड करता है, अगर लाइफ अच्छी बोलते हो इसको तो अच्छी है, कई लोग बोलते हैं सिर्फ पढ़ना है और सोना है वो अच्छी है, ठीक है, तो यार अपने पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है ये। बट हाँ लाइफ इज़ बिजी ओवर है, मतलब जैसे जैसे तुम सीनियर होते जाते हो तुम बिजी होते जाते हो ऑब्वियसली, बिकॉज तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, बट इट्स अमेजिंग, डोंट वरी। नेक्स्ट, वर्कलोड ऑफ MBBS स्टूडेंट एंड कंप्लीटली सक्सेसफुल डॉक्टर, एज आई हैव सेड अबव, वही मैंने आंसर भी दे दिया उसका। विच ब्रांच इज मोस्ट हेक्टिक ऑफ PG एंड विच ब्रांच ऑफ PG इज लीस्ट हेक्टिक विद गुड इनकम। यार मैं अभी एज आई सेड आई एम अ 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट, जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करती रहूँगी वैसे वैसे मैं आपको हर चीज़ बताती रहूँगी विद टाइम, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट ब्लैबर आउट थिंग्स कि हाँ ये होता है ये होता है, अंटिल आई एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ। ओके, उसके बाद योर फ्यूचर प्लान, यार मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं नीट PG INI सेट की तैयारी करूँ, गेट अ गुड रैंक, गेट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अ गुड कॉलेज फॉर दैट मैटर, एंड एक अच्छी सी रेजिडेंसी करूँ, सेटल्ड हूँ, आई अर्न मतलब गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड हैव अ गुड लाइफ, दैट इज माई फ्यूचर प्लान। देन इज देयर यूनिफॉर्म इन एम्स दिल्ली और एनी अदर मेडिकल कॉलेज? नो, मेरे कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म नहीं है, बट ऑब्वियसली यू हैव टू ड्रेस डिसेंट बिकॉज यू हैव टू लुक लाइक अ डॉक्टर, ठीक है, तो अपीलिंग भी होना चाहिए यार कि अच्छे दिख रहे हो। नेक्स्ट, एग्जाम स्केड्यूल, स्कूल एग्जाम जनरली अकर्स इन फेब इन मार्च, तो यार एग्जाम स्केड्यूल मैंने अभी पिछले आंसर में बोला था कि यार मैं एग्जाम स्केड्यूल नहीं बता सकती तुम्हें, बिकॉज वो अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से होता है, अपने अपने रूटीन के हिसाब से होता है, बट ऐसा स्केड्यूल बनाओ जिसमें तुम घंटे ना गिनो, तुम टॉपिक्स गिनो कि इतने टॉपिक्स हैं और ये इस दिन के हिसाब से खत्म होना चाहिए, ठीक है। लगा लो तुम घंटे गिन रहे हो कि 10 घंटे पढ़ना है, क्या पता 10 घंटे में तैयारी नहीं हो रही हो, तुम्हारी सारे टॉपिक्स ना कवर हो, तो टॉपिक्स के हिसाब से स्केड्यूल बनाओ एंड उसको अच्छे से करो, एंड बीच में एक्स्ट्रा डेज भी रखो, बाई चांस तबीयत खराब हो जाती है तो वो एक्स्ट्रा डेज यूटिलाइज होते हैं, तो उस हिसाब से स्केड्यूल बनाना है। उसके बाद आफ्टर क्लियरिंग नीट व्हेन विल फर्स्ट ईयर स्टार्ट एंड एंड? देखो जब नीट देते हो ना उसके बाद ना प्रोसेस होते होते लग जाता है। देखो मेरा नीट 17 जुलाई को हुआ था एंड मेरा जो फर्स्ट प्रॉफ था, फर्स्ट ईयर था, वो स्टार्ट 15 नवंबर को हुआ था, ठीक है। थोड़ा प्रोसेस भी डिले हो जाता है तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, वैसे 3-4 महीने में हो जाता है, एंड एंड पूरे 1 साल बाद होता है। हाउ मच मंथ इज इन फर्स्ट सेकेंड एंड ऑल द ईयर ऑफ MBBS? यार अराउंड 10-12 मंथ्स होते हैं एवरेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डील विद स्कूल प्रेशर? यार देखो मैं यही बोलूंगी कि आई नो स्कूल में प्रेशर होता है, मेरे टाइम पे भी होता है, मैं प्रोजेक्ट्स बना के लेके जाती थी, मैम बोलते थे नहीं एक और बना के लेके आओ, ये अच्छा नहीं बनाया, तो मुझे भी बहुत प्रेशर होता था, एंड कई बोलते भी हैं कि रेगुलर बेसिस पे आओ, मुझे भी बोला करते थे कि हाँ रेगुलर बेसिस पे आओ, बट यार जहाँ अफोर्ड कर सकते हो कि हाँ छुट्टी मार रहे हो मार लो, ठीक है, इतना ज़्यादा स्कूल से निकाल नहीं देंगे, वो ज़्यादा पेरेंट्स को बुला लेंगे, एंड आई नो पेरेंट्स तुम्हारे साथ ही खड़े होंगे, बट अगर वो बुला रहे हैं बहुत स्ट्रिक्टली तो टाइम वेस्ट मत करना, स्कूल में बैठ के ही पढ़ लेना, ठीक है, बुक्स लेके जाया करो और उधर ही पढ़ लो। नेक्स्ट अबाउट प्रोफेसर्स, या प्रोफेसर्स आर गुड ओवर है, बहुत अच्छे होते हैं प्रोफेसर्स, एंड इधर मतलब लीनियंट भी हैं स्ट्रिक्ट भी हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, एंड इट्स गुड है यार, लाइफ इज अमेजिंग। तुम इन सब की टेंशन क्यों ले रहे हो, इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी क्यूरियोसिटी, एंड आई नो होती भी है, मुझे भी किसी ने आंसर नहीं दिया था ये सब, एंड बहुत अच्छा, इट्स अमेजिंग। पहले नीट क्लियर करो, अच्छे से कॉलेज में आओ, प्रोफेसर्स आर अमेजिंग। बेसिकली करिकुलम में भी यही होता है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, दे गिव अस हिंट्स अबाउट द टॉपिक एंड हम पढ़ के आते हैं, अच्छे से पढ़ाते भी हैं, PPTs होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती हैं, बड़े से लेक्चर थिएटर्स होते हैं, बहुत मज़ा आता है। योर यूट्यूब इनकम टिल नाउ? गाइज ये तो तुम ही करवा सकते हो, बिकॉज माई यूट्यूब चैनल इज नॉट येट मोनेटाइज्ड एंड आई एम ऑलमोस्ट लाइक हाफ वे देयर,
बट नो, इट इज़ नॉट मोनेटाइज येट। अभी तक मैं कुछ नहीं कमा रही हूँ, कुछ इनकम नहीं है यूट्यूब से, एंड तुम लोग भी मेरी हेल्प कर सकते हो। तो जस्ट ट्राई शेयरिंग माई यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड ट्राई हेल्पिंग देम आउट ऑल्सो। एंड ओके, आई होप यू लाइक माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट इज क्लासेस रूटीन फर्स्ट सेकेंड थर्ड वगैरह। क्लासेस रूटीन इन फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड ईयर, ओके। तो बेसिकली इन फर्स्ट ईयर इट्स लाइक 9 to 5 कॉलेज होता है, एंड आफ्टर सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 8 to 4 हो जाता है। तो बेसिकली हमारा ये होता है कि फर्स्ट ईयर में देयर आर नो क्लिनिकल पोस्टिंग्स, बस प्रैक्टिकल होता है एंड थ्योरी क्लासेस होती है, बैक टू बैक होती है, 1 to 2 ब्रेक होती है। एंड सेकेंड ईयर में हमारे पास क्या होता है कि 8 to 10 क्लासेस होती हैं एंड 2 to 4 क्लासेस होती हैं, एंड ब्रेक्स मतलब जो ब्रेक होती है वो 1 to 2 होती है। 10 to 1 में हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती हैं, जिसमें हमारे पास अब हॉस्पिटल एक्सपोजर होता है, पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्शन होती है, हम पेशेंट से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम थे, आप क्यों आए थे, बेसिकली हिस्ट्री टेकिंग होती है। नेक्स्ट ऑल अबाउट हॉलीडेज। यार हॉलीडेज तो यार इधर ऐसा ही होता है कि जब तुम पेपर देके हटते हो तुम्हें हफ्ते की हॉलीडेज नाम की हॉलीडेज होती है, हफ्ते की मिलती है, या इस बार मुझे 15 दिन की मिल गई थी। बस उसमें बस सोते हैं यार, रिलैक्स करते हैं, घूमते हैं, फ्रेंड से कैचअप करते हैं जो इतने इतने टाइम से नहीं मिले होते, एंड इट्स फन। ओके, सो क्वेश्चंस हो गए खत्म पूनम सिद्धू के। नेक्स्ट इज हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट। यार मैं इस पर एक ना अलग ही वीडियो लेके आऊंगी, बट एनालिसिस को कैसे करना है, अगर तुम 3 घंटे 20 मिनट दे रहे हो ना अपने मॉक टेस्ट को करने के लिए, तो 3 घंटे 20 मिनट अगर लग रहे हैं ना एनालिसिस में तो लगा दो। 2 घंटे मेरे 2 घंटे लगाओ, 1 घंटे मेरा 1 घंटा लगाओ, बट ये मत सोचना कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि यार इतना टाइम लग रहा है एनालिसिस करने में, लगेगा, लगाना। एंड उसके बाद देखो प्रॉपर उसके आंसर्स ढूंढो, फ्रेंड से पूछो, डिस्कशंस करो, मेक अ स्टडी पार्टनर, उससे सारा डिस्कस करो कि यार क्यों मैंने गलत किया, मुझे इसका सोल्यूशन बना के दे अच्छा सा, ठीक है। या अगर स्टडी पार्टनर नहीं है तो ऑनलाइन ढूंढो, अगर ऑनलाइन नहीं है तो अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो उधर तो आता ही है सोल्यूशन, ठीक है। जब तुम सोल्यूशन ढूंढ लेते हो उसकी फोटो खींच के रख लो, उसको लिख लो, उसको रिवाइज करते जाओ, सोने से पहले रिवाइज करो, जैसे जैसे मॉक टेस्ट करते जाते हो वैसे वैसे अपनी गलतियां नोट डाउन करते जाओ, और जैसे जैसे रिवाइज करते जाओगे तो हमेशा फर्स्ट मॉक टेस्ट की गलती से रिवाइज करना और फिर करते जाना है। हर रोज रात को मॉक टेस्ट की गलतियां रिवाइज करके सोना है, और ऐसे ही एनालाइज करना है मॉक टेस्ट। उसमें अपनी गलतियां देखो, गलतियां ये देखनी है कि वो सिली मिस्टेक थी, ब्लंडर था, वो क्वेश्चन आता था पर गलती हो गई, या फिर वो क्वेश्चन ही नहीं आता था। क्वेश्चन ही नहीं आता था मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो और उस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड दैट इज हाउ यू एनालाइज योर मॉक टेस्ट। हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर ऑल द थ्योरी पार्ट ऑफ पीसीबी। देखो यार, अब अगर मैं बोलूँ कि इस टाइम पे अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाने की सोच रहे हो, तो अगर आपको लगता है, मैंने कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी दूसरी वीडियोस में बोला था, अगर आप इस टाइम पे सोच रहे हो तो अगर आपको लगता है प्रोडक्टिव होगा तो ज़रूर बनाओ, बट अगर लगता है कि आप सिर्फ अब दोबारा से लिखने में टाइम वेस्ट कर दोगे तो प्लीज़ मत बनाना। शॉर्ट नोट्स बनाने तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूला शीट्स बनाओ, और rather than writing it all down again in some other notebook, तुम उसको हाईलाइट करो और सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट पढ़ो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब शॉर्ट नोट्स बनाना जब तुम्हें मॉक टेस्ट वगैरह करने चाहिए तो वो मुझे ठीक नहीं लगता, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज लिख लेना ज़्यादा से ज़्यादा। व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच टू टैकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने उसके लिए अलग से वीडियोज़ बनाई हैं, डू चेक माई चैनल। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ मैं बता रही हूँ एनसीईआरटी करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें इतने रिएक्शंस हैं, इतना सब कुछ है, वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी नो द हिडन पार्ट ऑफ एनसीईआरटी विच मोस्ट स्टूडेंट्स रीड बट डोंट नोटिस। देखो यार, मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ती थी तो मैं इन वर्ड्स को बहुत हाईलाइट करती थी कि अगर ऑल लिखा है, ऑलवेज लिखा है, या कुछ कंपैरिजन में लिखा है कि हाँ इस चीज़ में होता है, उस चीज़ में नहीं होता, ये सब चीज़ें यूजुअली लोग नोटिस नहीं करते हैं। डायग्राम्स को नोटिस इतने अच्छे से नहीं किया जाता, वो सब चीज़ें हो गई, ठीक है। एंड अगर कुछ होता है कि हाँ जैसे वो थी ट्रेकियल रिंग्स थी, किधर तक हैं, किधर एंड हो जाती हैं, ये सब चीज़ें जहाँ पे कोई लिमिट बता रहे हैं, जहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो स्पेसिफिक उसी चीज़ के लिए है, वो चीज़ को नोटिस करना सीखो। अंडरलाइन करते हुए पढ़ो तो तुम्हें पता लगेगा कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सारे लोग नोटिस नहीं करते। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आखिरकार द लास्ट क्वेश्चन, देखो सबकी ना दी ऑल दीज डेज द मेजर इशू आई एम फेसिंग इज बीइंग कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी की मैंने अलग वीडियो डाली है, बट अगर तुमने कंसिस्टेंट होना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारा माइंड प्रॉपर फोकस्ड है अपने गोल के लिए।
समटाइम्स यू वांट टू ईट समथिंग, तुम खा के छोड़ते हो, शर्त लगा लो कि वो चीज़ खानी है, आज बर्गर खाना है, आज पिज्ज़ा खाना है, कि मन करता है तो तुम करते हो। तो अगर नीट देना है तो देना है, अच्छे नंबर लाने हैं तो अच्छे नंबर लाने हैं, उसके लिए कंसिस्टेंट तुम अपने माइंड को खुद ही समझा सकते हो। इफ़ यू नीड अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, बट गेट बैक टू स्टडिंग, उसके बाद अच्छे से करो, ठीक है। एंड ऐसे ही कंसिस्टेंट रहोगे, मैंने लास्ट वीडियो इस पर डाली थी, डू चेक दैट आउट। एंड अगर इसके बाद और भी कमेंट्स आते हैं मेरी उस पोस्ट पे तो मैं इसका पार्ट 2 भी निकाल दूंगी। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट। आई होप कि मैंने काफ़ी सॉल्यूशंस दे दिए हैं। मैं मॉक टेस्ट पे जो एनालिसिस वाली बात थी या कैसे मॉक टेस्ट देने हैं उस पर डिटेल्ड वीडियो जल्दी लेके आऊँगी, बिकॉज आई नो अभी उस चीज़ की बहुत ज़रूरत होगी। एंड ऐसे ही मैं टाइम टू टाइम क्वेश्चंस वाली चीज़ डालती रहूँगी इफ़ इट हेल्प्स यू। तो डू कमेंट इन दैट कम्युनिटी पोस्ट जो मैं नेक्स्ट टाइम डालूंगी, अगर कोई और क्वेश्चन हो तो मैं वो सॉल्व करूँगी। एंड मैं ट्राई करती हूँ जो मुझे मेजर क्वेश्चन लगता है जो बहुत स्टूडेंट्स का होता है वो मैं अलग से भी उस पर यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ, तो मैं वो भी ट्राई करूँगी कि मैं और मतलब जो स्पेसिफिक, जैसे मुझे लगा था एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट, उसका मुझे अलग वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा, तो मैं उस पर भी लेके आऊँगी। तभी मैंने इस वीडियो में इतना डिटेल्ड नहीं बताया, मैंने ज़रूर बताया, ब्रीफ करके बताया, बट आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो, ठीक है। ऐसी कंसिस्टेंसी पे बहुत क्वेश्चंस थे, मैं उस पर ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ठीक है। ऐसे से जो क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत पूछे जाते हैं मैं उन पर अलग ही वीडियो बनाती हूँ। ऑब्वियसली मैं हर किसी को इतना डिटेल में एक वीडियो में नहीं बता सकती, तो जस्ट टू कीप इट इंटरैक्टिव मैंने इस वीडियो में ट्राई किया कि मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं आपसे बात करते हुए, वर्चुअली बात करते हुए मैं आपको बता पाऊँ। एंड ऑब्वियसली आपके हर इंडिविजुअल की जो भी कोई प्रॉब्लम है उस पर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी। दिस वीडियो मतलब बेसिकली इस वीडियो का जो मोटिव था वो इतना ही था कि मैं आपसे इंटरैक्ट करूं, जो आपके क्वेश्चंस हैं मैं मतलब बेसिकली फेस टू फेस मैं आपको बता पाऊँ, पर्सनली डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। बिकॉज आई फील दिस इज द बेस्ट वे टू इंटरैक्ट विद यू गाइज। एंड टेंशन मत लो अगर आपको कंप्लीट आंसर नहीं मिला है अपनी क्वेरी का, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।